वेबसाइट आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पर न्यू रशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपके फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है, आपकी मदर का नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आपको इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके पास इनमें से आईडी है, और कोई एक आईडी होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है। देन आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने प्रीमिसेस नंबर यानी कि घर का नाम या फिर नंबर लिखेंगे। फिर सब लोकेलिटी वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपका कोई सब लोकेलिटी है तो आप उसके बारे में लिख देंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। लोकेलिटी में जो भी आपकी लोकेलिटी है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन गाइज यहाँ पर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी सिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपका पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है एंड देन नीचे आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा अभी आगे चल करके। आपको यहाँ पर अब अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर भी आपका सही होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं, चाहे लैंडलाइन या फिर नॉर्मल नंबर, तो आप दे सकते हैं इस वाले ऑप्शन में, नहीं तो आप चाहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके आप यहाँ से इसको भर दीजिएगा। इसके बाद में चूज पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड बनाना है। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें कि कम से कम इंग्लिश का एक बड़ा अक्षर, कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, यानी कम से कम एक छोटा अक्षर और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद तो मैं ए कैपिटल रखूंगा, बाद में शॉर्ट में लिख दूंगा और फिर स्पेशल में मैं @ का इस्तेमाल करके कोई 1 2 3 इस तरह से नंबर लगा दूंगा। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इसका एक आंसर बनाएंगे जो कि आप अपना रखना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब आपको इस सिक्योरिटी पिन फिल करना है एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। आप सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में गाइज आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके आपको आगे बढ़ जाना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। पर्सनल डिटेल में आपकी कुछ जानकारी दी गई होगी और कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपसे पूछा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आपको बताना है कि आप एम्प्लॉयड एज टीचर या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है, कोई करंट में जॉब नहीं कर रहे तो आप नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। यानी सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने सेक्शन आएगा अप्लाई फॉर का, जहां पर आपसे पूछा है अप्लाइंग फॉर पेपर फर्स्ट या फिर पेपर 2 या फिर दोनों, तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोथ पेपर सेलेक्ट किया है तो आपके सामने ऑप्शन आएगा लैंग्वेज फर्स्ट का। लैंग्वेज फर्स्ट आप इनमें से कौन सी रखना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड लैंग्वेज 2 आप क्या रखना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5, यानी कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, किसके माध्यम से आप इस पेपर फर्स्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे विकल्प देखने को मिलेंगे। जितने भी यहाँ पर ये विकल्प है इन सभी विकल्प के माध्यम से आप पेपर फर्स्ट पर यानी कि कह लीजिए कि क्लासेस 1 to 5 पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो अब आपके पास इनमें से कौन से नंबर वाली क्वालिफिकेशन है वही कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट करेंगे एंड क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक करेंगे। इसके बाद में जो पेपर आपका 2 है यानी कि क्लासेस 6 to 8 पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो ये सभी है जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इनमें से आपके पास कौन सी एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन है वो कोड आप यहाँ पर पहले अपनी क्वालिफिकेशन चेक कीजिए कि हाँ इनमें से मेरे पास ये 8 वाली कोड वाली क्वालिफिकेशन है या फिर 4 वाली है या फिर 2 वाली है, तो जो भी है वही कोड आप फिर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट ऑफर्ड यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, तो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लीजिए। बाद आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे। सिक्योरिटी पिन फिल से पहले आप यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि कुछ क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों सेलेक्ट करेंगे, कोई एक है तो आप एक के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आइए आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी। तो
तो बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि आपने पास कर ली है या फिर कर चुके हैं। बेसिकली कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। अगर आपने पास कर लिए तो आप पास सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग बताना कि यानी कि किस साल के अंदर आपने पास की है या फिर आप कर रहे हैं। इसके बाद आपको कोर्स स्ट्रीम नेम में एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पर है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर खुद से आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देंगे। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 1500 मार्क्स भरे हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स में भरेंगे एंड परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी डाल देंगे। इसके बाद अगर आपने डिग्री की जो क्वालिफिकेशन है वो भी सिलेक्ट किया तो आपको सेम वे में आपकी डिग्री की जानकारी देनी है। पहले पास स्टेटस बताना है, फिर पासिंग ईयर बताना है, कोर्स स्ट्रीम नेम सेलेक्ट कर लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहां से सिलेक्ट करना है, रिजल्ट मोड क्या था, टोटल नंबर कितने थे, क्या नंबर आपको आए थे, परसेंटेज आ जाएगी एंड इंस्टीट्यूट पिन कोड आप यहां पर डाल देंगे। फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा, जहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका फोटो है उसका फॉर्मेट जेपीजी का एंड साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने क्योंकि जो आपका फोटो है ये आपका स्कैन्ड होना चाहिए। अगर आप सिंपल फोटो अपलोड करते हैं मोबाइल से खींच करके तो वो अपलोड नहीं होता, भले ही उसका साइज और फॉर्मेट सही हो, बट इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपको फोटो को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहां पर उसको अपलोड कर देंगे और आप क्लिक और अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। सेम वे में आप अपना सिग्नेचर यहां पर एंटर करेंगे, सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ध्यान दीजिए कि सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। अब जैसे ही आप यहां पर दोनों फाइल को अपलोड कर देंगे तो आपको सिक्योरिटी पिन फिल करने का ऑप्शन मिलेगा और आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर पाएंगे। इसके बाद आएगी एग्जामिनेशन सिटी। तो एग्जाम सिटी में आपको पहले स्टेट सिलेक्ट करनी है, देन आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट की किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए। आपको जानने को भी मिलेगा कि वहां पर कितनी टोटल सीट कैपेसिटी है और कितनी ऑक्यूपाइड हो चुकी है और कितनी खाली है। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक भरी है उन सभी को आप यहां पर वेरीफाई कर पाएंगे। एंड उसके बाद में गाइज इस बेसिकली रिव्यू पेज आपके सामने इसी तरह का आएगा जैसे कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। देन आपको यहां पर इन सभी के ऊपर टिक करके बताना है फादर नेम, जेंडर, मदर नेम, एग्जाम सिटी कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है। एंड देन आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहां पर पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कीजिए एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर जिस माध्यम से चाहे ऑनलाइन वे में वो जमा कर पाएंगे। एंड जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप यहां पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग सीटेट जुलाई 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे।